आपको शायद याद होगा जब 2019 के चुनाव हुए थे, उन 19 के चुनावों से पहले एलिवेटेड रोड है जिसको हम केएमपी बोलते हैं, जो दिल्ली के चारों तरफ बनाया था एलिवेटेड रोड, उसका उद्घाटन कर दिया था आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने, चुनाव से पहले, 19 के चुनाव से पहले। तो हम ये सोचा करते थे कि यार इतनी जल्दी क्या पड़ी थी इस बंदे को, चुनाव से पहले इसका शायद चुनावी फ़ायदा लेने के लिए किया होगा, लेकिन नहीं। बाद में पता लगा कि ये जो रोड है ना, ये असल में उन बड़े बड़े ट्रॉलों के लिए, और जो लॉजिस्टिक्स बनाए इन लोगों ने, खेल शुरू करा है ना, कि जब सारी दुकानें बंद हो चुकी होंगी और पूरे देश के अंदर जो अनाज है और ज़रूरत का सामान है सारा ऑनलाइन मंगाया जाएगा, तो बड़े बड़े जो लॉजिस्टिक्स हैं इनके, अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के, जिनकी हज़ारों एकड़ ज़मीन हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब झज्जर के अंदर दे रखी थी, उस एरिया के अंदर जिसमें रिलायंस का वो पूरा बड़ा खेल है, तो यहाँ तक लेके जाने में, और जो फिर जम्मू कश्मीर से सेब आएगा, इधर किन्नौर का सेब आएगा, इधर आपको और जो रिसोर्सेज आएंगे वो रिसोर्सेज फिर बंदरगाहों तक पहुँचाने होंगे। जब जिस तरह से लूट आपने देखी होगी, अंग्रेज़ों वाली लूट ना, तो मैं ये सोचा करता था कि ये शायद ये पूरा खेल पूरे देश में चलेगा। फिर बाद में अचानक से लॉकडाउन जब लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में इतनी तेज गति से काम हुए कि जहाँ गाँव के अंदर एक छोटी सी नाली बनवाने के लिए उनको सालों साल इंतजार करना पड़ता है, वहाँ लॉकडाउन के अंदर मात्र 2 साल के अंदर ये एलिवेटेड रोड बन के तैयार हो गए। लोगों ने देखा है बनन लगे हैं, बन का त्यारे पाए हैं। यो जो पूरा का पूरा खेल था, इसने समझने के लिए हमारे पास में अभी मैं आपके सामने, आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, अभी अपने अक्षय भाई हैं। अक्षय भाई, एक बार आना, जो सभी दोस्तों के साथ था, बैठ के एक बार इन पर चर्चा कर लें कि आपको क्या लगता है कि ये जो रोड हैं, मतलब आप अक्षय नरवाल भाई को जानते होंगे, जनता सरकार मोर्चा के संस्थापक सदस्य हैं, साथ में ये राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेशनल प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक यूथ आइकन के तौर पे पूरे समाज के अंदर ये एस्टेब्लिश हैं और काम कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं लगातार। लेकिन सवाल ये था कि भाई जब अभी थोड़े दिन पहले एक सुशील नरवाल ने एक गांव में गए थे, कौन सा गांव का नाम था वो, चिब्बर, कौन सा गांव, चिब्बर, जहां वो लोग अपने चाबरी गांव है, जिला जींद के अंदर है। मैं भी गया था उसमें, और उस गांव में फिलहाल भी धरना चल रहा है, और वो धरना है यो 152D बोल रहे हैं। यो जो रोड आपके पीछे जो टोल नजर आ रहा है ना, ये टोल है इस टाइम हम किस जगह पे, हम निदाना में, एक यो निंदाना गांव है, और यो गांव रोहतक जिले में खट्टर का गांव है। अच्छा, यो गांव है, साहब का गांव है, जी तो पानी भर जाए अगर स्कूला में, और वो भी आप आए थे तो धरने पर लोग बैठे हैं धरने पे। तो आप लोग देखो, सबसे पहले तो इस रोड ने, जिस पर आगे जाकर हमारे भाई इस रोड पर चाबरी धरना ला रहे हैं, और दूसरा आप निंदाना गांव में इस रोड ने देखो, हम जैसे ही जा रहे थे, मेरी एकदम तम यार्ड का गुजरा थे तो नजर पड़ी एक बोर्ड पे, उस बोर्ड वो आपने दिखावांगे, उस बोर्ड का भी पूरा खेल बतावांगे। और आप देखो, इस रोड ना बनाने खातिर किसानों ने अपनी जमीन दे रखी, देनी रखी, धक्के तो खोज रखी, और और वो जो सर्कल का रेट जो मिला करे, और वो 3 गुना रेट बढ़ा के, और वो ना वो रेट मिल रहा। दूसरा आप देखो, जमीन मारे टैक्स के रुपया तो रोड बन रहे, आज जनता नू राजी हो रही है। बीजेपी ने भाई रोड के नाम पर विकास कर दिया डॉक्टर साहब, नू भाई देखो यार रोड सारे चमाचम कर दिए। लेकिन ईब हमारा सबसे गंभीर सवाल यो है, जनता का, सारी जनता थे, अब क्या ये रोड आम आदमी खातिर है डॉक्टर साहब? ये रोड किसी और खातिर बनाए हैं? अगर आम आदमी खातिर रोड है तो आज हमने शायद रात ने हम गुजरन लाग रहे थे ना, तो उल्टा बोर्ड का आना पड़ता और ना या वीडियो बनाने की जरूरत पड़ती। तो एक बार हम बताओगे डॉक्टर साहब, आप जो थोड़ा सा जिक्र कर रहे थे केएमपी वाला और एलिवेटेड रोड का, वो सारे जिक्र कर रहे थे, एक बार मैं चाहूँ भी आप रोड भी दिखा दो एक बार, जो 152D है, यो आप देख लियो, यो एलिवेटेड रोड बना हुआ है, जो पूरा बड़ा 4 लाइन रोड अंदर जो है, आप कहीं भी बीच में से नहीं उतर सकते, और बीच में से आप कहीं आना जाना नहीं हो सकता। बीच में इसके मोटे मोटे गड्ढे आपको मिलेंगे, खूब ऐसे आपकी मौत का फरमान जारी करते हुए आपको पूरा खेल मिलेगा। सीसीटीवी कैमराज हर 200 मीटर के बाद मिलेंगे आपको, और उन कैमराज के ऊपर 5G वाले रिसीवर भी मिलेंगे। तो खूब पूरा इंतजाम इन लोगों ने किया हुआ है, और इसी दौरान आप लोगों के आने जाने के लिए यहाँ एक स्पेशल बोर्ड है, जो मैं अक्षय भाई से गुजारिश करूंगा कि वो थोड़े से साइड में हो, ताकि लाइट जो है उस बोर्ड पे पड़ सके। हाँ, बताओ आप। ये बोर्ड देखो आप, जिस बोर्ड ने देख कर हम याडे रुके,
इस बोर्ड के ऊपर 2 स्टिकर जो यो साइन है रिस्ट्रिक्शन का साइन है। हाँ। ये साधन इस रोड पर नहीं चढ़ सकते। मैं आपने सबसे बताऊं सबसे पहले सिंबल है यार साइकिल का, दूसरा है मोटरसाइकिल का, तीसरा है बैलगाड़ी का और चौथा है नीचे किसाना के ट्रैक्टर का। जिस सिंबल ने देख कर हम रुके। सवाल हमारा यो है कि जो आम आदमी है जो अपना टैक्स दे रहा है और जो आम आदमी अपना खेत में मेहनत कर रहा है और जो नु कहूँ भैया जो देश के विकास में करना काम होया है, जो ये रोड राड बने हैं, ये देश के विकास का अगर काम होया तो इस देश के विकास में क्या इनका हिस्सा नहीं है, किसानों का हिस्सा नहीं है, साइकिल चलानिया का हिस्सा नहीं है, क्या मोटरसाइकिल चलानिया का हिस्सा नहीं है, क्या ट्रैक्टर चलानिया का हिस्सा नहीं है? तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर भाई ट्रैक्टर आपका नहीं चढ़ सकता इन बड़े बड़े रोडा पे, आपकी बैलगाड़ी नहीं चढ़ सकती, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती, साइकिल नहीं चढ़ सकता, खसमो आम आदमी दौड़ तो ये है, बड़े बड़े जो ट्रक चल रहे हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ी चल रहे वो नहीं, आम किसान दौड़े ये है, आपके साथ इस पर चढ़ नहीं सकते। और ना गाड़ी भी अगले जो बैन तो होने लगी, डीजल और पेट्रोल की गाड़ी बैन होने लगी और नई गाड़ियां डीजल पेट्रोल की आ नहीं रही। बिल्कुल। अब ये गाड़ियां औने पौने दाम पे बेच के इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो ऐसा बोल रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां जब बननी बंद हो जाएंगी और बहुत महंगी हो जाएंगी, फिर न्यू कहेंगे कम्युनिटी व्हीकल में चलो। कम्युनिटी व्हीकल इन रोड पे चलते नहीं, बस नहीं चल रहा इस रोड पे, कार नहीं चल रहा इस रोड पे, मोटरसाइकिल नहीं चल रहा है, आपकी बैलगाड़ी नहीं चल रहा है, आपकी बुग्गी जोटा नहीं चल रहा है, आपका साइकिल नहीं चल रहा है, आपका ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चल रहा है। फिर ये रोड क्या खातिर बनाई भाई? समझ में आई आपके बात? क्योंकि जब यहाँ से जब आप गुजरोगे ट्रैक्टर ट्रॉली से तो किसान को मालूम होएगा कि मेरी जमीन का इस्तेमाल ये लोग कैसे करने वाले हैं, और बेरा होगा तो सवाल उठाओगे। ये जो गांव वाला जिक्र चलिए वो क्या मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? उनने इस रोड पर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा। दूसरा उनने रास्ता नहीं मिल रहा। अगर उनने अपने खेत तक दूसरे खेत में जाना, ऊंचे ऊंचे रोड हैं, एक ही खेत में 1 किला उसका उरले के ना बीचाला एक्वायर हो गया और परले के ना 1 किला दूसरा है, तो उसने अपनी जमीन पे जाने के लिए 5-5 किलोमीटर उसने घूम के आना पड़ रहा है। तो अब आप एक लोग समझो इस बात को, टैक्स देने में हमारा योगदान, लेकिन इन रोड़ा हमारा योगदान नहीं। हाँ। ट्रैक्टर वाला का इन रोड़ा में योगदान नहीं, बैलगाड़ी वाला का इन रोड हिस्सा नहीं। हाँ, योगदान तो है, योगदान है, हिस्सा नहीं है इनका। हमारा मतलब क्या बात भाई, मतलब इतना दुर्व्यवहार क्यों, इतना दोगलापन क्यों, इतना ड्यूअल स्टैंडर्ड क्यों? गांव के लोग की गेलिया हम लोग नु राजी हो रहे जमीन एक्वायर होने की बात देखे जावा ना, बात देखो जमीन एक्वायर होने की। आप इस समझो जब हमारे द्वारा जमीन नहीं रही ना, ये हमारी जमीन का इस्तेमाल पूंजीपति लोग खातर करेंगे, उड़त अंबाड़े तो समान होगा। आप इस पर देखो ना, तो इस पर को बस चल दी और ना यो रोड कितने भी, अगर आप आम आदमी क्या खतर इस्तेमाल करे डॉक्टर साहब? आम इंसान के लिए कोई रिश्तेदारी में जाना है कितने, उस पर टोल इतना लाग ले, टोल भी इतना लाग जाए। दूसरा मैं सोचू इस रोड पर चढ़ के उड़ा उतर लूं, गामा में एग्जिट पॉइंट दे रखे, एग्जिट पॉइंट बहुत बड़े बड़े रोडा पे दे रखे हैं। हाँ। उड़ा तक घूम कर अगर अपने रिश्तेदारी में जाओगे उसका तेल इतना फूक लेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्यों हमारे पीछे हमारे लाग रहे इस रोड में, लेकिन इस रोड में हमने हिस्सा को ना, इन किसानों का ना मारो, इनका मतलब खेती करनिया का, इन गांव के लोगों का हक ना मारो। इन सरकार तमाम ये एक बात कहना चाहूँ, इन पूंजीपतिया खातर शर्फ काम ना करो और गांव के लोगों तक रिक्वेस्ट करा, इन खेल ना आप समझ लो भाई। एक चीज़ और आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि जो गांव में कट नहीं देने के पीछे यही लॉजिक है इनका कि भाई यहाँ जो है वो ये स्पीड से चलने वाले वाहन चलेंगे, वो शायद इस देश के लोग नहीं होंगे जो यहाँ से चलेंगे, शायद ऐसा कुछ सोच रखा होगा इन लोगों ने। दूसरी बात ये सोच रखी है कि जो आपने नेशनल हाईवे का जो जून 2020 में एक आप लोगों ने अगर वो पढ़ा हो, सॉरी जून 2021 में इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था, कानून बनाया है कि हाईवे के नज़दीक में जितने ढाबे, छोटी दुकान और जितने वो होंगे वो सारे के सारे बंद कर दिए जाएंगे और मिनिमम 10 लाख रुपए उसकी फीस होगी और वहाँ कट नहीं मिलेगा कोई भी। तो मतलब आम इंसान का तो वहाँ भी बैठा, और इस पर तो कुछ है ही नहीं। मतलब इस रोड पे आप आम इंसान की छोड़ो, पेट्रोल पंप भी होगा। हाँ। वो भी सरकार अपनी जगह करके रेस्टोरेंट भी अपना, हाँ, बना उनका तेल भी उसका, उनका मतलब
सरकार का अपना। हाँ। तो तेल सरकार का नहीं, सरकार तो एयरपोर्ट तो बना हुआ है किसानों की जमीन लेकर और हमारे टैक्स के पैसे से, लेकिन फिर बेच देती है ना उनको, दे देती है उनको, बना के उन्होंने जो सड़क भी बना के उनते दिन है। आज सरकार का डर रही है, सरकार भी तो उनने की है। हाँ। सरकार का कह लो चाहे उनका कह लो। हाँ। तो आप देखो रेस्टोरेंट, ये छोटी छोटी दुकान आप देखा कर दे। आज अपने देश की अगर एम्प्लॉयमेंट की हम बात करें, जितनी डॉक्टर साहब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट हो उतनी ऑर्गेनाइज में नहीं है ही को नहीं। अरे ऑर्गेनाइज को जानबूझ के खत्म कराई ना, लाग रही। ये भी इस रोड पे यो इतना ऊंचा बने रहा यार, किसी का ढाबा, किसी की दुकान, कोई परमिशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप चढ़ उतर नहीं सकते इस पे, आप हांड फिर नहीं सकते इस पे, आपके साधन इस पे नहीं चढ़ सकते। क्या खातर? वो हमारी खातर तो सही को नहीं है, हमारी तो जमीन लूट ली ने। हम हैं टोल देने के लिए। हाँ। जमीन छीनने के लिए। किसानी को घाटे का सौदा इसीलिए बनाया जाता है ताकि जब कल को ये ज़मीन जो है इन्होंने अक्वायर करनी हो तो किसान इसको अपने आप से ही दे दे कि भाई तुम ही पकड़ो, हमने तो नुकसान हो रहा है इसमें। और आज के टाइम पे किसान का बच्चा इस तरह की बात करने लग गया, जो कि बहुत गलत है, हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, कि भैया ज़मीन बेच के मैंने विदेश में बेच दो। एक तो देश के लोगों को यह बात समझनी पड़ेगी कि आपके बच्चे का पोषण अगर उसकी मातृभूमि नहीं कर सकती जहाँ वो पैदा हुआ है, तो याद रखना वो कोई ज़मीन नहीं उसका पोषण कर पाएगी। आज तो आप ज़मीन बेच के उसको कहीं बेच देंगे, जिस कंपनियों में आप भेज रहे हो, जिनके भरोसे आप उनको भेज रहे हो ना, वो बंद होंगी तो वो कहाँ जाएंगे, ये सोचा है आपने कभी? और अगर आपके पास अपनी ज़मीन है, चाहे आधा एक किला क्यों ना हो, आप उस पर रोटी खा सको आराम से। तो ई बापा ने बीज भी बचाने, ई बापा ने ज़मीन भी बचानी, किसान को कर्ज मुक्त भी करना है, उसको बिजली वाले जाड़ते भी बचाना है, अपने मानस बीज भी बचाना है। और मेरे तो एक चीज़ और समझ में आवा भाई अक्षय, अगर जनता सरकार मोर्चा हरियाणा के मतलब आप शुरू हरियाणा करा, सारे टोला जब पाट दिया तो जितने भी ये हैं कि तारा केरोल भाई जब तुम गाड़ी बने उस टाइम पर रोड टैक्स ले लो हो तो पर किलोमीटर का रोड़ा के चक्कर है तारा, इतनी लूट का मतलब क्या है, लग कहाँ रहे आयो? जब किसान को उसकी सब्सिडी नहीं मिलनी, किसान की जिंदगी आसान नहीं, उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं। एक चीज और देखो, हम सब रीते यहाँ थे जड़ा उधरना चल रहा, और मामी इससे टोल पर उतरने लग गया, मामी इस पर चढ़ने लग जाऊँ चाहे उतरने लग जाऊँ, तो यार एक भाई टोल वाले ने बेरा की मारा अपना तो किसान कार्ड था भी। हाँ। किसान कार्ड बोला भाई कौन चल है? हाँ। अच्छा भाई बोले यार तो आर्मी का कार्ड भी नहीं चलता। हाँ। मैं क्या बात भाई, पाकिस्तान की धरती पे ही हो। हाँ। अगर भाई यो रोड मानस पाकिस्तान के। हाँ। स्टार्टिंग करिए इन्होंने कि ताकि लोग एक्सेप्ट कर ले आप इसको। देखो आर्मी का कार्ड नहीं चल रहा और दूसरे कार्ड नहीं चल रहे। हाँ। और एक चीज और आप लोग समझो, जो हमने नु लगा ना 10 गांव छोड़ दिए टोल वाला ने। हाँ। यो NHI की रूल बुक में नहीं है कि भी 10 गांव छोड़ दिए, वो लट कदम पर छुड़वा रहे हैं। और लट कदम पर कोई लेकर जाओ, मारम दम होगा, मामी टोल बना दे लेकर से कहा दम नहीं होगा, उड़े पीछे खसोट लेंगे। इसका मतलब क्या है कि इस चीज का कानून नहीं, सीधी सीधी लूट है, गुंडा टैक्स है, यो टैक्स थोड़ा न है। और जैसा डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, निकट भविष्य में जनता सरकार मोर्चा की पूरी प्लानिंग है इस बात की। जनता की जे मत है, हम यो गुंडा टैक्स नहीं देने देंगे, बल्कि हम तो भाई इस टोल टैक्स के विरोध में जो लोग इकट्ठे होते हो ना, तो इन टोल आड़ा तब बहस करनी शुरू करो, इन तब बातचीत करनी शुरू करो, और जो किसान जो है ना अपना किसानी आड़ा कार्ड लेके चले जाओ और इन पर तब फ्री लेना शुरू करोगे, हम नहीं देंगे कोई भी टैक्स। यो मतलब शुरू करना पड़ेगा। जो अगर सरकार ने हमारी गेल पंगा लिया था उस टाइम पे, जबरदस्ती करी थी जब मास्क वाली और वो जो देखी होगी उस खेल वाली, तो वो किट्टे वाली जो लगे थे आड़े, तो उन तय तो पेंडा छटा लिया थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब दोबारा से आधार कार्ड के साथ सारी चीज़ जोड़ के नहीं दोबारा आऊँगे मैं दोबारा से, तब तक आपकी फैमिली आईडी की कंपल्सन और बाकी चीज़ों की ज़बरदस्ती करेंगे, फिर आप किस जावांगे कितने भी नहीं ना, फिर आपको वो गाड़ियाँ लेनी ही पड़ेंगी, आपको नंबर प्लेट उनके साथ ऐड करनी पड़ेंगी, आपको अपना आधार कार्ड अपडेट करना ही पड़ेगा, आपको फेशियल रिकग्निशन अपडेट करना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि आपकी गाड़ी प्रति किलोमीटर टोल देने लग जाए GPS के हिसाब से, इससे बढ़िया है कि इन टोला नहीं पाड़ की पहले खत्म कर दो, इसका टोल वाला काम खत्म कर दो ना। अगर आपने लगता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि ये टोल रहने चाहिए, खत्म होने चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज़ महसूस होगा भाई, कई बार कई लोगों ने मुझे ये बोला कि यार तू टोल बचाने खातर इन गलबंश क्यों करा कर है, जैसे किसान का कार्ड है अपने पास, तो हम जनता सरकार मोर्चा के भी आने वाले टाइम में अगर कार्ड इशू करांगे आप तो धक्का ही करना पड़ेगा। रूल बुक का तो कोई सीन नहीं है भाई, हम तो नहीं देते टैक्स तुम लोगों को, क्योंकि हमें तुम पे भरोसा ही नहीं किया, पैसा तुम लोग कहाँ दे रहे हो। अब रूल तो इन्होंने शुरू किया था कि भाई
टोल उस रोड की कीमत पूरी हो जाए और उसकी मरम्मत पूरी हो जाए का कीमत हो जाए तो उसके बाद इन्हें हटा देंगे, लेकिन आज तक कोई टोल पाटा दिखा ही कोई नहीं। डॉक्टर साहब मैं बताऊं आपने, हरियाणा के बहुत सारे टोल हाँ, कंसेशन पीरियड पर चल रहे हैं, मतलब वो खत्म हो चुका उनका टाइम पूरा हो चुका है, उसको एक्सटेंड करवा रहे हैं, जिसको रियायत अवधि कह रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो नेता लोग हैं इसमें पार्टनरशिप में भी बिल्कुल हैं। पार्टनरशिप में है। हाँ। और हमने तो देखा उड़ है, हाँ। जब हमारे मोर्चे के सुशील भाई थे उनकी गिला करया, हाँ। तो हमारे टोला का मैटर समझ में आया। हाँ। और जब समझ में आया तो हमारा समझ में सीधी सीधी लूट है भाई। यह तो लूट है और ये भाई। जिनका मतलब इन टोला छोटी नहीं, रोज की 2.5-3 लाख, जो छोटे रोड भी देखो आप डबल साइड पे 2.5-3 लाख रुपये रोज के देवे हैं चाहिए। इस बात ना आप देखो मतलब कितनी बड़ी लूट, 2.5 लाख रुपये जनता के फ्री फंड के जान लाग रहे कंसेशन पीरियड पे एक्सटेंड करवा के। और आप एक किसान कार्ड का कोई नू कह दे किसान का क्या मतलब, अगर खाम खाई धक्का कर लें। देखो सवाल इस बात का नहीं है अगर पीछे ना देने, पीछे हम इन रोड़ा के दे देंगे, लेकिन इन रोड़ा हमारा हिस्सा तो कौन। दूसरी बात कि ट्रैक्टर का टोल नहीं लगता, जो दूसरे रोड है इन पर तो ट्रैक्टर चढ़ना है बंद कर दिया, लेकिन ट्रैक्टर का टोल नहीं लगता। इसका मतलब क्या डॉक्टर साहब, किसान पर टोल नहीं लिया जाएगा। हाँ। यो मतलब तो होता होगा। हाँ। और जो किसान वो अपना कार्ड दिखाओ है, इसका मतलब भी तो यो है। हाँ। अब वो किसान है, इस बना लो। हाँ। इसने छोड़ दो, यो हमारा की बात है। हम किसी के लिए मतलब भी कौन है या कार्ड दिखा के मैं भंगे लेकर। अक्षय भाई कितने साल हो गए आपको रोड पे चलते हुए? डॉक्टर साहब मतलब जब तो ये आंदोलन चला तो उस टाइम पर तो लगातार रहे, लेकिन जब उस टाइम पर वैसे जिंदगी में कितने साल हो गए डॉक्टर साहब? शुरुआत है मतलब सोधी संभाली होगी तो पिछले कई साल से आप रोड पे हो। मतलब आप मान लो भी मेरी 24-25 साल उम्र है। हाँ। तो सोधी संभाली है तो 10 मतलब 5 साल का थोड़ी सोधी संभाल ले है बालक, उस पास मतलब लगातार तो आप रोड पे हो। हाँ। मैं अपनी बताऊं भाई, मैं गाड़ी जब मैंने पहली बार जो मोटरसाइकिल ली थी तो वो 2001 में ली थी। तो आज मुझे 21 साल हो गए अपनी गाड़ी से चलते हुए, बाइक से, और फिर दूसरी कार ली और वो सब लिया। मैंने 21 साल में, जैसे यह वाली गाड़ी है मेरी, जो ये गाड़ी मैंने समाज के ही काम पे इस्तेमाल किया है, तो लगभग मैंने ये किलोमीटर चली है 4.5 लाख किलोमीटर गाड़ी चली है। 5 लाख ला लो आप, 5 लाख किलोमीटर चल गया। 5 लाख किलोमीटर का हिसाब लगाओगे तो लगभग ₹1.25 किलोमीटर का टोल है इस टाइम पे। तो मैं लगभग 7-7.5 लाख रुपए का टोल दे चुका हूँ, अगर मैं एक नॉर्मली टोल देने वाला आदमी होता तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 7.5 लाख का टोल दे दिया। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी है मेरे पास जो पूनम के पास है, वह 2.5 लाख चली है, तो लगभग 3-4 लाख रुपए का टोल उस पर लाग लिया। कहने का मतलब लगभग 10 लाख रुपए का टोल मैं इन 2 गाड़ियों का दे चुका हूँ। इससे पहले वाली दूसरी है, और जो टैक्स इन्होंने लिया वो टैक्स भी। 21 साल में मैंने आज तक एक भी रोड पूरा बना नहीं देखा भाई। मैं तो अपनी बताऊं, हाईवे ले लो चंडीगढ़ से दिल्ली का, आज भी वहां कंस्ट्रक्शन चल रही है। मतलब जब तक मैं पैदा होया हूं, जब तक मैं रोड पे हूं, तब से कितने भी चले जाओ, और कोई रोड हो आपकी नजर में जो रोड आपने लगातार 1 महीने सही बनया हो और सही इस्तेमाल करा हो, तो रोड भी आपके टूटे हुए हैं और आपका हिस्सा भी उसमें नहीं है। या कमाल की बात है। डॉक्टर साहब जी, और धक्का करें जो सुतरे बने रहे हैं रोड, हाँ, उन पर हमारी गाड़ी अनुमति नहीं है, उन पर अनुमति नहीं है मामने। तो भाई ये टोल पड़ने चाहिए, अगर नहीं पड़ने चाहिए। जनता सरकार मोर्चा जब पाड़े खुण आदमी इसमें साथ है तो बता दो। मोटी बात यह है, हाँ, हम इस चीज पे इनिशिएट करना तैयार हैं। हाँ, हम इस पर करना भी चाह रहे, हमारा मन भी है, क्योंकि वो जनता की सीधी सीधी लूट है यार, जनता की गोज की। जब डॉक्टर साहब आदमी तेल गलाओ ना, उसकी यह संतुष्टि तो कर ले, मेरी गाड़ी चाली है। मतलब जब ये टोल कटा है ना, मतलब झटका लगा मानस के लिए। इन्होंने पहले तो ये कैश देना पड़ता था तो दुखता था हर बारी। इन्होंने अकाउंट के साथ इसलिए जोड़ा इनको कि अकाउंट के साथ भी नहीं भी नन्यू करा, इकट्ठे ले लो ना पता इनके फास्टैग में, और इनके फास्टैग में तो काटो, अकाउंट में तो ना दिखाई ना कटे। और दूसरा डॉक्टर साहब जो कर काला पा थे, एक टोल पे क्या होया, गाड़ी का मतलब नू भी जरूरत को ना कार्ड दिखा दे, कह देंगे चले जाओ भाई, कार्ड दिखाए पास कार्ड दे है। उन्हें कार्ड दिखाया हमने, वो किसान का कार्ड दिखाया और वो जाने दिया हमारे को, लेकिन बाद में उस नंबर प्लेट से ही फास्टैग से पैसे कट गए। आप देखो मतलब किम्मे करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, फास्टैग गणा स्कैन वाला मोड में आप फोन लाए जाओ उसके पीछे या कुछ लगाए तो फास्टैग तो मैंने पॉकेट में डाल रखा है, डैशबोर्ड में गा लो फास्टैग ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी नंबर प्लेट का नंबर उन दौर चला गया, वो कैमरा लग रहा है, और नंबर जाए पाछा आपकी गाड़ी चाहे 10 किलोमीटर उस आगे लेकर जाओ, अपनी मर्जी तो आपके पैसे काट सकें। दूसरी बड़ी बात यह डॉक्टर साहब, कोई आदमी कैश देना चाहे
हाँ। अब मैं कैश देना चाहूँ हूँ, ले पीछे कैश लिया जा डबल, फास्टैग तक रुपये कटा आधे। इस बात ने भी आप समझो, मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी का भारत सरकार के रुपये की कीमत आधी कर दी। हाँ। जो करेंसी हमारी थी उसकी कीमत आधी कर दी। दूसरा डॉक्टर साहब, इतनी जायती नहीं होनी चाहिए। हाँ। मतलब गांधी तो इतनी क्या जड़ा है सरकार, गांधी अगर उस नोट पर छप रहा तो उस नोट की कीमत आधी कर दी। हाँ। गांधी तो इतना ना कटे सरकार, G20 किते मोदी जाओ या और किते विदेश में जाओ, सारा गांधी का नाम ले, लेकिन गांधी का छपा नोट की कीमत आधी क्यों करने लग रहे हो मोदी? अभी सिर्फ नोट नहीं कीमत आधी नहीं कर रहा है, आने वाले टाइम में आपके पास नोट रहना भी नहीं है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक रुपया बना देंगे, जब ई रुपये में कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल करेंसी जो CBDC है, इस करेंसी के ऊपर मैंने एक टॉक करी थी, टेलीग्राम टॉक है, किसी को चाहिए 3 घंटे की टॉक है वो, लेकिन वो आपके कान एकदम आपकी पूरा दिमाग खोल देगी कि ये डिजिटल करेंसी क्यों लाई जा रही है, इसके पीछे का क्या खेल है। जो अपना निडर इंडिया वाला चैनल है, उस चैनल के ऊपर भी मैंने एक वो डिजिटल करेंसी वाली जो वीडियो है वो अपलोड करी थी कि कॉमन सेंस की हत्या करने वाले लोगों को माफ़ नहीं करेगी जनता। उसमें मैंने आज से 8 महीने पहले एक्सप्लेन किया था। सिल्लू के साथ भी मेरी एक डिजिटल करेंसी के ऊपर वीडियो थी जिसमें मैं एक्सप्लेन करा करता कि डिजिटल करेंसी जब आएगी तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन से ही पैसे कटेंगे। तो आपने कुछ दिन पहले एक खबर पढ़ी होगी कि एयरपोर्ट के ऊपर आपको अपना पासपोर्ट और आपको पैसे वगैरह कुछ देने की जरूरत नहीं है टिकट के लिए, आप सिर्फ वहाँ जाएंगे तो आपका फेशियल रिकॉग्निशन से ही सब कुछ स्कैन हो जाएगा, वो देख के सारा स्कैन हो जाएगा। तो आने वाले टाइम में जब सरकारें आपको क्लाइमेट लॉकडाउन वगैरह जब चालू करेंगी और दूसरा लॉकडाउन जब अगला लॉकडाउन जब लेकर के आएंगे, उस टाइम पे आपसे जो पैसे हैं उन्होंने चालान पे नहीं काटना है। उनका एक रूल बन जाएगा कि जिसका CCTV कैमरा में चेहरा आया उससे के पैसे अपने आप कट जाया करेंगे। और आंदोलन जब आप करेंगे, आपने आज की ब्राज़ील की खबर शायद नहीं पढ़ी है, मैं आपको बता देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ब्राज़ील में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को अभी जो फ्यूचर के अंदर जो आंदोलन करने की परमिशन नहीं है। यानी जो क्षतिपूर्ति कानून यूपी ने पास कर रखा है और हरियाणा ने पास करके रखा हुआ है, वो क्षतिपूर्ति कानून वहां लागू हो गया है कि ब्राजील के अंदर। और ये पूरी दुनिया में एक जैसे कानून बन रहे हैं। आपको शायद मालूम नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में सारे देशों में बना था। आपको ये मालूम नहीं है, इंडियन पिनल कोड जब 1860 में भारत में लागू किया गया तो सारी दुनिया में लागू किया गया था। जब ये बीमारी आई थी तो 2019 में सारी दुनिया में आई थी। जब ये पूरा वैक्सीन वो लगाई थी जो लोगों को, वो भी पूरी दुनिया में लगी थी। यानी कि ये पूरा का पूरा वैश्विक षड्यंत्र है। और जो नरेंद्र मोदी आजकल कह रहा है कि एक देश एक टैक्स, एक देश एक वेशभूषा, जो अभी जो ये आर्म्ड फोर्सेस हैं या बेल्ट वाली जो नौकरी है ना, पुलिस फौज, इन सब की एक यूनिफॉर्म करने जा रहे हैं। अभी ये पूरी दुनिया की आर्मियों को खत्म करके आर्मी लेस दुनिया बना रहे हैं। और हर देश के अंदर, अभी मैं आपको फ्यूचर की बात बता रहा हूँ, फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके बच्चों को अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हो किसी बाइजू टाइप की किसी फ्रॉड कंपनियों पे, ई लर्निंग वाली कंपनियों पे, तो जिसका बड़ा प्रचार कर रहा है अरविंद केजरीवाल भी खूब, तो उन लोगों को मैं आपको बता दूं कि उन लोगों ने अपने सिलेबस के अंदर तीसरी क्लास के और दूसरी क्लास के बच्चों के लिए एलियन के जो चैप्टर हैं वो डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो छोटे बच्चों को तो एलियन को एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोगों के लिए वो ब्लू बीम टेक्नोलॉजी से एलियन दिखाएंगे हम लोगों को और कहेंगे एलियन का अटैक हो सकता है। खबरें आएंगी खूब सारी, फलानी जगह एलियन देखे गए, UFO देखा गया, अटैक के चांसेस हैं। फिर एक खबर आएगी कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए हम पूरी दुनिया की लोगों को, सरकारों को एक होने की जरूरत है। और भारत के अंदर नाटो की आर्मी आएगी। जैसे अंग्रेजों की 1 लाख आर्मी आई थी उस वक्त टीपू सुल्तान के दौर में, इसी तरह से नाटो की आर्मी आएगी फुल्ली लेस, जिसके अंदर पूरा का पूरा इक्विपमेंट पूरी तैयार। और इनके पास तो इस टाइम पूरा भीड़ के अंदर एग्जैक्ट आदमी को गोली मारने वाले रोबोट्स भी तैयार हो चुके हैं। तो अब वो आर्मी आएगी। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं, जो ये G20 में हो रहा है और भाजपा वाले बड़े गीत गा रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का सम्मान हो रहा है और इस गधे को जो है सम्मान दिया जा रहा है, आपको मैं पहले बता रहा हूं, आने वाले वक्त के अंदर इस देश में नाटो की जब आर्मी आएगी, उस नाटो के अंदर शामिल किया जाएगा भारत को। और नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया की सरकार के, यानी एक दुनिया की एक सरकार, एक दुनिया एक हेल्थ, एक दुनिया एक रिलीजन, एक दुनिया एक सेना, एक दुनिया एक सरकार। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यही है, ऑर्डर आउट ऑफ केओस। पहले भूखमरी लाई जाएगी, पहले
त्रस्त किए जाएंगे लोग दुखी होकर के क्रांति करेंगे, क्रांति करके फिर जब नई सरकार आएगी तो वो उन्हीं की सरकार होगी, या उससे पहले इस देश के अंदर जब नाटो की आर्मी आएगी और पूरी दुनिया की सरकार एस्टेब्लिश होगी तो ये लोग नरेंद्र मोदी को उसका प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों की या इन षड्यंत्रकारियों की जो ये कबाल है, इंटरनेशनल कबाल, इनके हर षड्यंत्र को हमेशा भारत ने ही नेस्तनाबूद किया है। क्योंकि भारत की जनसंख्या भी है और भारत के लोग समझते भी हैं, लंबे समय से अपने बुजुर्गों के साथ जुड़े भी रहते हैं और वो इस कहानियों को बताते रहते हैं कि ये फ्रॉड हर 50-100 साल में लगातार होते हैं। तो आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि देश की ताकत बढ़ रही है दुनिया में, लेकिन असलियत में उनकी सत्ता को यहाँ स्टैब्लिश करने के लिए सारा का सारा खेल रचा जाएगा। तो आपको ज़रूरत है सीसीटीवी कैमरे उखाड़ के फेंकने की, जो सरकारी स्कूलों की ज़मीनें और गाँव की जो पंचायती ज़मीन है उनको कब्जों कर लिया, उनको वापस गाँव के नाम करवाने की, ये जो हाईवेज बने हैं इनके ऊपर जितने टोल है सारे के सारे उखाड़ने की, टोल टैक्स नाम की चीज़ को उखाड़ने की, और जितनी प्राइवेटाइजेशन है इसको रोकने की, किसान को जो कीमत नहीं मिल रही है उसके साथ खड़ा होने की। आप किसान हो या ना हो, किसान अगर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अमेरिका के अंदर आज के टाइम पे लग्जरी उसको कहते हैं जब वो खेत से आया हुआ सामान खा ले, अदरवाइज पैकेट के 6-6 महीने पुराने हुए बर्गर, पिज़्ज़े, गोबर खाना पड़ता है उन लोगों को, इतना गंद खाना पड़ता है। ये समझो कि वो केवल प्रिजर्वेटिव वाला सामान खाते हैं, सड़ा हुआ आटा, ताज़ा सामान नहीं मिलता है। भारत के अंदर अभी किसान बचा हुआ है। अभी किसान की कर्ज मुक्ति के लिए भी जनता सरकार मोर्चा बहुत बड़ा स्टेप उठाएगा। एक भी किसान को अपने कर्जे की वजह से अपनी ज़मीन नीलाम होने नहीं देनी है। यदि आपकी ज़मीन नीलाम होने के कगार पर है तो आप हमको बताइए, जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क कीजिए। अक्षय है, सुशील भाई है, सुनील भाई है, नरेंद्र भाई है, या वैद्य जी हैं, वीरेंद्र जी हैं, या फिर हमारे प्रदीप भाई हैं, प्रदीप डागर भाई रेवाड़ी से। तो आप किसी से भी संपर्क कीजिए, या आपके सर्कल में कोई भी जनता सरकार मोर्चा का ऐसा साथी जिसने कुछ ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, तो आपको कर्ज मुक्ति पे भी हम लोग काम करेंगे। हम लोग इन जितने ये तानाशाही वाले जो रवैये अपना करके जो कानून पास कर रहे हैं इनको भी वापस कराएंगे। आपके बच्चों को 100% एम्प्लॉयमेंट देने वाली शिक्षा पे भी काम करेंगे, आपकी रसोई पे, खेत पे भी काम करेंगे, और इन टोलों को भी उखाड़ करके फेंकेंगे जिसके लिए ये लड़ाई शुरू हुई थी, और इन टोलों पे सारे के सारे वाहन को चालू भी करवाएंगे। और अक्षय भाई कोई मैसेज? हाँ, लास्ट में यही बात है, जैसे ये बात चली टोलों को लेकर, टोल के ऊपर भी बात हुई और दूसरे ये भी बात हुई, हमारा टैक्स देने में तो योगदान है लेकिन इन रोड़ा में हिस्सा हमारा नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझो, मतलब जो गरीब आदमी है उसको लूटने की नई नई पॉलिसी लगातार बनने लाग रही हैं, और जो पूंजीपति है उन पलटवान लाग रहे हैं। आप जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, आप इस बात को ऊपर विचार करो, जो जितनी ये टोल हैं क्या इनकी लड़ाई जनता सरकार मोर्चा ने लड़नी चाहिए, या जनता सरकार मोर्चा के साथ जितने भी संगठन जुड़ रहे हैं एक बार वो सारे संगठन भी विचार करें, और जनता सरकार मोर्चा ने जो भी जानते हैं लोग, तो एक बार आप उन लोगों को संपर्क कीजिए, उनको बताइए, या अपने कमेंट के माध्यम से बताइए कि भैया लड़ाई लड़न की है, क्योंकि हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैं दो डॉक्टर साहब हैं, हमारी बस आ जाए तो हम ही पाड़ दें सही बात, लेकिन हमारी बसाओगी कोड में जब आप लोग जनता खड़ी होगी। जो ये गाड़ियों वाला जो मसला है ना, जो 10 साल की और 15 साल वाली, ये भी कानून वापस करवा सकते हैं अगर आप लोग खड़े होते हैं जनता सरकार मोर्चा के साथ। अगर जनता खड़ी हो जाए ना, हाँ। तो मतलब हम यहाँ पे हम तो अपनी ना बात डिलीवर कर देंगे, आपको मैसेज दे देंगे, समझा देंगे, वो बता ट्रैवल देंगे। जनता ने खुद करानी पड़ेगी, और ना जनता के ठेकेदार नू बना मामनू कर देंगे या मामनू कर देंगे, क्योंकि हम जनता के बिना कुछ नहीं है। हाँ। वो ट्रैवल करवानी आप हो, लड़ाई लड़नी आप होंगे, और लड़ाई जीतनी आप होंगे, और उस लड़ाई का श्रेय भी आपको जाएगा, ना किसी नेता को जाएगा। ये जो जन जागरण का जो अभियान है ना, ये कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा है अपना, और ये चलता रहा है। लेकिन जब से ये इन्होंने मैंडेट हटा दिए, जो वो मुंह पे गुलामी वाला निशान पहनने के और ज़बरदस्ती वो सर्टिफिकेट बनाने के, तब से लोगों को लग रहा है कि चीज़ें आसान हो गई हैं और अब चीज़ों को अब कंटिन्यू कर लें और अब ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उतनी ही स्पीड से चल रहा है। आपके जानवरों पर अटैक कंटिन्यूस जारी है, आपकी ज़मीनों पर अटैक, आपके घरों पर, आपका काम धंधा चौपट करने का पूरा षड्यंत्र बराबर चल रहा है। QR कोड एक ऐसी चीज़ होगी जो आपकी बर्बादी का रास्ता होगी। तो आज तो सिलेंडर को भी QR कोड दे दिया गया इन लोगों ने, सिलेंडर पे QR कोड, आपकी गाड़ी पे QR कोड, आपके हर चीज़ पे QR कोड। ये QR कोड क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसको ये लोग क्या बोलते हैं मालूम है आप लोगों को? इंटरनेशनल जो माफिया है जो इस पूरे गेम को चला रहा है, वो इसको बोलता है मार्क ऑफ द बीस्ट।
दैत्य का निशान है, ये हमारा निशान है कि ये गुलाम है हमारा, जिसके ऊपर यहाँ ये QR कोड गुलामी का निशान है एक्चुअली। सत्ता जो है, ताकत जो है वो गाँव के पास रहनी चाहिए, डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की क्षमता, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। चाहे वो जो वोट वापसी वाला कानून हो गया, चाहे EVM वाली बात हो गई, चाहे आपका 73rd अमेंडमेंट वाली बात हो गई, इन सब के ऊपर बात करेंगे। पर हम लोगों को सपोर्ट भी करना पड़ेगा, मतलब आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको हम लोगों को खुद आकर भी सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको मेंटली भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और जो पेरेंटिंग पे हमने काम शुरू किया है उस पर भी आप लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी। जो पेरेंटिंग वाला सेमिनार है कि बच्चों के पालने पोसने पे जो हम बात करेंगे, आपको उसके लिए भी अपनी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। बाकी सभी मुद्दों पर आप सभी साथियों से संपर्क कर सकते हैं, जिस भी मुद्दे पर आपको लगे। आपकी ज़मीन अगर नीलाम होने वाली है, सरकार ज़बरदस्ती उसको नीलाम कर रही है और आपसे कर्जा नहीं दिया जा रहा है, तो आप जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क करो। आपकी कर्ज मुक्ति का समाधान हम करेंगे, आपको कर्ज मुक्त हम करेंगे। और कोई संदेश देना चाहते तो अक्षय भाई आप आखिरी में संदेश लास्ट दे बात दीजिए। यही है, देखिए समस्या बहुत घनी है समाज में, लेकिन समस्या का समाधान जब हो पाएगा जब जनता खड़ी हो जाएगी। हम तो अल्टीमेटली ये चाहते हैं, हमने तो बताई भाई आज तारा ट्रैक्टर रोक क्या, बैलगाड़ी रोक दी, मोटरसाइकिल रोक दी, साइकिल रोक दिया, जो गांव के लोगों का साधन हुआ। आज गांव के लोगों के साधन रोके हैं, तड़का गांव के लोगों का जमा बैन लगा देंगे। टैक्स देने में हिस्सेदार ना हुआ, हमारा इस देश के विकास में मतलब हम पीछे देने जोगे ना रहो, अपने हक लेने जोगे भी हुआ। तो इस खातर जनता ने खड़ा होना पड़ेगा। सारी बातों के समाधान जब होंगे जब जनता खड़े होना शुरू हो जाएगी। और जनता तो एक रिक्वेस्ट है, ताम इस ताकत ने पहचान लो, जनता अल्टीमेटली सरकार है, जनता ही सरकार है, जनता तो बड़ी कोई सरकार नहीं है। और ये आप सभी का धन्यवाद करेंगे। अगर आपने यह बात ठीक लगा हमारी, तो आप दूसरे लोगों तक भी यह बात पहुँचाओ। आपने लग गई या लड़ाई लड़न की है तो आप हमारा हमने पुश करो, हमने भी पुश करो, और ताकि हम यह लड़ाई खातर आगे इनिशिएट कर पावा। कमेंट जरूर लिखो इसके ऊपर कि हमने जो सी आवाज उठाई है वो आपको कौन सी जायज लगती है। पोस्ट इसको शेयर जरूर करो, लाइक भी कर दो, ये चैनल ने भी सब्सक्राइब करवा दो। हमने तो कहना भी नहीं आंदा, जो करूँगा कह दिया अगर बेचारे। हमारे जो चैनल सब्सक्राइब करने वाले आप ही हो, हमारी IT टीम तो आप ही बन जाओ और हमारी मदद करो, जितना भी हो सकता है हमारे को सपोर्ट करो। और इनकलाब जिंदाबाद, जनता ही सरकार है।